क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये जो है स्पेशल, इस वीडियो में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन है, 4x+1 + 4 की पावर 1 - x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन है ये। देख के लग रहा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो सॉल्यूशन में वी हैव सॉल्यूशन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 4 की पावर x+1 + 4 की पावर 1 - x इज इक्वल टू 10। अच्छा, 4 की पावर x+1 देख के क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि 4 की पावर x × 4 की पावर 1 ऐसे लिखा है। ये वाली वैल्यू कैसे लिखी है? ऐसे लिखी है। हम क्लास 7 8 में एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला सीख के आते हैं। 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n हो तो 1 की पावर m + n हो जाता है। देखो, यानी कि ये 4 बेस दोनों का सेम है। तो इंडेक्स जो है मतलब पावर x और 1 आपस में जुड़ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई। तो यहाँ पे 4 की पावर -1/x दे रखा है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो, एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं 7 8 में ही एक्सपोनेंट का। जो 1 की पावर m/1 की पावर m हो तो इसको रिराइट कर सकते हैं 1 की पावर m - n में कर सकते हैं ना। तो देखो, उसी फॉर्मेट में लिखा है। तो यानी कि इस वाले को ऐसे, इस वाले को इस तरह से लिख दें और इस वाले को इस तरह से लिख दें। ठीक, लिखते हैं। अरे ये मिटा लेना, हमको इधर लिखना चाहिए था, हमने इधर लिख लिया। तो कोई बात नहीं, हमने समझा दिया है। अब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर x, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1, 4 की पावर x इज इक्वल टू 10 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? एक बात बताओ, लेट लेट 4 की पावर x इज इक्वल टू y मान लें। y मान लें तो हमको क्या मिलेगा? 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 4x की जगह पर 4 की जगह पे y पुट करना है। हमको y पुट किए तो 4y प्लस यहाँ पे y पुट करेंगे तो 4/y। अब 10 इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। अब देखो, 4y² - 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से देखो, 4 × 4 16। 16 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि हमको -10 मिले। देखो, 8 2 जा 16 और -8 -2 कितना हो जाएगा? -10। 8 2 जा 16 और -2 कितना? 10। यानी कि 4y² - 8y - 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेना है? 4 4y कॉमन लें तो हमको मिलेगा y - 2
अब माइनस का टू कॉमन है यहाँ से, तो y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो y माइनस टू कॉमन लेंगे यहाँ पे, y माइनस टू और एक ब्रैकेट में 4y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू हमको एक मिलेगी टू, अगला मिलेगा y इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2/4 तो 1/2, यानी कि हमको y की वैल्यू मिली है इतना 2 और y की वैल्यू दूसरी मिली है 1/2। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है, परंतु हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चाहिए, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चाहिए, तो y 4 टू द पावर x इज इक्वल टू y है। तो यहाँ पे केस 1 में देखो, केस फर्स्ट में तो 4 की पावर x इज इक्वल टू y है, y की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, a की पावर m होल पावर n हो, a की पावर m इंटू n हो जाता है ना। उसी तरीके से 4x दे रखा है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 स्क्वायर की पावर x। देखो फिर 2 की पावर 2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस वाले एक्सपोनेंट फॉर्मूले से इस तरह से 4 की पावर x को इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले एक्सपोनेंट फॉर्मूले से। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो हम 4 की पावर x की जगह पे डायरेक्ट ये लिखते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर 1। कोई नंबर है मान लो 2 की पावर 1 तो लिख ही सकते हैं, 2 की पावर जैसे 3 है, 3 की पावर 1 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि 1 मतलब पता है 1 मतलब 1 मतलब 1, ठीक है। 2 लिखो या चाहे 2 की पावर 1 लिखो, बात तो बराबर है, बराबर नहीं है। इस हाथ से लिखो चाहे इस हाथ से लिखो, बात तो बराबर है। लेफ्ट हैंड से लिखो या राइट हैंड से लिखो, बात तो बराबर है, बराबर है ना, नहीं बराबर है नहीं बराबर है, ठीक है, नहीं बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2, देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर भी जाहिर की बात है सेम होगा, इक्वल हो गया, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। एक स्पेशल केस होता है, ध्यान रहे, वो कभी अगले वीडियो में बता देंगे कब पावर इक्वल नहीं होगा। 2x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमको क्या मिलकर चला है, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x की वैल्यू हमको क्या मिली 1/2। अब केस 2 में देख लो, केस केस 2 में 4 की पावर x इज इक्वल टू y दे रखा है, तो 4 x को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 मिली है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से देखो a की पावर -1 और 1 ये लिख देते हैं, लिखते हैं ना इनवर्स फॉर्मूला, क्या कहते हैं इनवर्स फॉर्मूला। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे जो मिलेगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, तो यहाँ से बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो यानी कि बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ऐसे कह सकते हैं हेंस x हेंस 1/2 and -1/2 are the root of these given quadratic इक्वेशन। ये तो स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसीलिए 4 नंबर में पूछेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया क्या, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूसरा ये है कि 16/x -1 इज इक्वल टू 15/x
अपॉन एक्स प्लस वन। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते क्या है? द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। हमको हिंदी से नहीं मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है। किससे मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, एनफ। तो अब देखो यहाँ पे, अरे वाह, ये क्या करें आप, होगा 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस वन। इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इस वाले को इसमें, देखो क्या मिलता है, 16 माइनस एक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 15x मिलेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 16, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 15x। अब देखो तो जरा, ये वैल्यू, ए वैल्यू कितनी हो गई, ये देखो 16, 16x में से माइनस एक्स करेंगे तो 15x, बिल्कुल, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15x, 15x। अरे 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 अरे, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, छूट रहा है, छूट ये रहा है। ये 16x माइनस एक्स करेंगे तो 15x प्लस का 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 15x प्लस का 15x, इधर भी है प्लस का 15x, इधर भी है, साइन सेम है तो कैंसिल आउट। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो एक आइडेंटिटी यूज होता है, कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से हमको वैल्यू पता चल गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4। हमको दोनों वैल्यू मिल गई, यानी कि x इसको लिखने वाले, x इज इक्वल टू माइनस 4, उसके बाद x इज इक्वल टू 4। हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 4 and 4 are the root of this quadratic equation। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व करना होगा। समझ में आया? इस तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चंस ढेर सारा लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।